हाय, वेलकम बैक टू पोलिंग शूट चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सर्च ऑफ अ पर्सन। हमने नहीं सर्च करना, पुलिस ने सर्च करना है, लेकिन विद और विदाउट वारंट। और सेक्शन है सेक्शन 47 CRPC। सो बेसिकली हम आज बात करेंगे सेक्शन 47 की पावर जो CRPC में दी हुई है, सर्च ऑफ अ पर्सन। तो पहले मेरे पास सामने लैपटॉप है, आई कैन शो यू एवरीथिंग, बट द थिंग इज हम पहले पढ़ लेते हैं जो सेक्शन 47 कहता गया है। तो कहता है सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन शॉट टू बी अरेस्टेड। अगर किसी बंदे को अरेस्ट करना हो, मेन लॉजिक क्या है, दैट इज अरेस्ट। अरेस्ट क्यों करना है भाई? उसी ने कोई क्राइम किया होगा, तलाश है। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्नाइजेबल अलग बात, बेसिकली बंदे की तलाश है। अब तलाश के लिए वारंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ये चीज कहां पे लिखी है, ध्यान से सुनना। इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट, दैट मीन्स अगर वारंट हो, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, ये दो चीजें हैं। पहले में लिखा है एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट। एनी पर्सन वो कोई भी हो सकता है जिसको वारंट दिया गया हो, या फिर एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, जिसके पास अथॉरिटी हो। अथॉरिटी टू अरेस्ट की बात करेंगे तो बेसिकली बात करते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अब किसी ने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया है तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दे आर हैविंग द अथॉरिटी टू अरेस्ट। ठीक है जी, ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है, सीरियस लेवल का ऑफेंस है, पुलिस को वारंट नहीं चाहिए होता अरेस्ट करने के लिए। तो अगर एक बंदा कहता जी ले आओ वारंट, दिखाओ वारंट, आपके पास कौन सा वारंट है मुझे अरेस्ट करने के लिए, इफ इट इज ए कॉग्नाइजेबल ऑफेंस पुलिस डजंट नीड एनी वारंट। तो आप ये नहीं कह सकते दिखाओ वारंट। ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है, सीरियस लेवल ऑफेंस है। अब मर्डर की है किसी ने, अब मर्डर करने के बाद पुलिस आती है उसको अरेस्ट करने के लिए, और वो बोलेगा दिखाओ वारंट, मेरे खिलाफ कौन सा वारंट है। पुलिस बोलेगी FIR पकड़ो, दैट इज मोर देन इनफ टू अरेस्ट यू। ये FIR हुई है, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, वी कैन अरेस्ट यू। ठीक है जी, तो वारंट जरूरी नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस के ऑफेंस किस तरह का है। ठीक है जी, आगे है हैज द रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज एंटर्ड इनटू। अगली बात क्या है कि अरेस्ट करना है किसको, एक पर्सन को। क्यों करना है? चाहे उसके खिलाफ कोई वारंट इशू किया चाहे नहीं है, सर्कमस्टांसेस अलग। और पुलिस वाले को लगता है कि ये वाला जो बंदा है ना किसी प्लेस में छुपा हुआ है या गया, छुपा हुआ या गया, और इज विद इन एनी प्लेस द पर्सन रिजाइडिंग इन। अब अगली बात देखो, ध्यान देखना, मेरी वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इज विद इन एनी प्लेस, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस। अब ये पता क्या चीज होती है? अब मान लो X एक बंदा जिसको अरेस्ट करना है पुलिस ने, ये ABC नाम की बिल्डिंग है, इसमें छुपा है। अब इस बिल्डिंग में X छुप गया और ये बिल्डिंग मान लो Y के कंट्रोल में है। तो इसको बोला गया कुछ करने को। अब क्या करने को ये देखना, ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इनग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटी फॉर सच सर्च देयर इन। अब पुलिस वाले ने अरेस्ट करना है X को, तो ये तो छुपा बैठा है, और पुलिस वाले को सस्पिशन है, रीजनेबल इंफॉर्मेशन है कि दैट ये X इस ABC बिल्डिंग के अंदर छुपा बैठा है। तो पुलिस के पास वारंट हो चाहे ना हो, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस, तो पुलिस इस बिल्डिंग का जो ओनर होगा, जो पोजेशन में होगा, कंट्रोल में होगा, अभी के लिए Y है, तो Y को बोलेगी कि भाई ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, हमें इसको ढूंढना है, हम इसे ढूंढने आए हैं, जो हमें सस्पिशन है, रीजनेबल सस्पिशन है कि ये यहां पे छुपा हुआ है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एज अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 1, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर द पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट एंड इन एनी केस इन विच द वारंट मे इशू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अब ये ध्यान से सुनना, कहते हैं कि अब पुलिस तो गई, वाय है ही नहीं, तो ये घर खाली था, चली गई। अब जाने के लिए क्या करेंगे, ये दरवाजे के अंदर जाएंगे बेसिकली, तो चाहिए
तो अब मसला ये है कि वाई तो यहाँ पे है ही नहीं, अकेला खाली घर था, वहाँ पे एक्स चला गया। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर हम अंदर नहीं जा पा रहे, फ्री इनग्रेस नहीं मिल रही, तो क्या होगा? इफ इनग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1, जो ऊपर अभी बताया, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट, जिसके पास वारंट है या फिर वारंट इशू हो सकता है, ठीक है, और इन एनी केस विच अ वारंट मे इशू बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट अफोर्डिंग दैट पर्सन टू बी अरेस्टेड अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। लेकिन अगर पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए पहले मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे टू गेट द वारंट, तो इतने में तो ये भाग जाएगा। अब पुलिस वाले इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए वारंट नहीं है, वारंट होता तो सीधा चले जाते, लेकिन वारंट नहीं है, तो उन्हें पता है अगर हम वारंट लेने गए तो ही कैन एस्केप, और इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी भागने की, ठीक है जी, तो हम अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते। फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच प्लेस एंड सर्च any house or place, whether that person to be arrested or any other person, if after notification of his authority and the purpose and a demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance। अब नोटिस किसको, नोटिफिकेशन क्या है, ये कोई रिटन नोटिफिकेशन नहीं है, इसको बोलेंगे भाई बाहर आ जा, वी आर हेयर टू अरेस्ट यू, हम आपको पकड़ने आए हैं, चुप करके अब हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। अब बात तो ये है, ये छुपा बैठा है, अब ये बोला तो फंस गया, पुलिस वाले ने बोला जी आ जाओ बाहर, ये कुछ नहीं बोल रहा, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आराम से बाहर आ जाओ, वी आर हेयर टू अरेस्ट यू, आपके खिलाफ ये मामला, आप बाहर आ जाओ। तो इन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी दी है बाहर आने के लिए, ये इन्होंने बोल दिया कि आ जाओ, अपने आप एडमिट कर लो अपने। लेकिन बंदा कहता मैं क्यों अरेस्ट हूँ जी, मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे, आई एम हेयर, आई एम हाइडिंग, तो इन्हें क्या पता कि हूँ या नहीं, इनको तो शक ही है ना अभी तो। चलो आगे चलते हैं। Provided that if any such place is an apartment in actual occupancy of a female, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, provided that if any such place is an apartment in actual occupancy of a female, अब बात क्या कर रहे हैं, अब ये घर जो है बेसिकली एक फीमेल की ऑक्यूपेंसी में है, मतलब यहां पर कोई फीमेल रहती है, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। अब इसको अरेस्ट कर रही नहीं है भैया, बता, इसको भी मेल मान लो, हम इसको अरेस्ट करने नहीं है, लेकिन इस घर में एक फीमेल है, ठीक है जी, और हम इसको अरेस्ट करने नहीं है, इस फीमेल को अरेस्ट करने नहीं है, लेकिन करने किसको है, एक्स, एंड दैट इज अ मेल, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, आगे, हु अकॉर्डिंग टू कस्टम डज नॉट अपेयर इन पब्लिक। अब ये जो फीमेल है, इनके कस्टम्स के अकॉर्डिंगली शी इज नॉट अलाउड टू अपेयर इन पब्लिक, ठीक है जी, कस्टम किसी के भी हो सकते हैं, तो उन कस्टम्स के अकॉर्डिंगली शी इज नॉट अलाउड टू अपेयर इन पब्लिक, ये घर में रहती है, परमिशन के बगैर इसको अलाउ नहीं है एज पर कस्टम्स, ठीक है जी। चलते हैं आगे। सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शेल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट गिव नोटिस टू सच फीमेल दैट शी इज एट द लिबर्टी टू विड्रॉ एंड शेल अफोर्ड हर एवरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग and may then break open the apartment and enter it। अब ये पुलिस वाले इनको बोलेंगे कि मोहतरमा, आंटी जी, मैडम जी, whatever that age is, इनको बोलेंगे आप इस घर को, इस जगह को छोड़ के आप बाहर आ जाइए, क्योंकि हम एक्स को अरेस्ट करने आए हैं। तो इन्होंने इनको बेसिकली एक पूरा बता दिया कि हम किसको अरेस्ट करने हैं, एक्स को, और आप अपना ये जो घर है, जो अपार्टमेंट, इसको छोड़ के विड्रॉ कर, और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए बाहर निकलने के लिए तो वी आर हेयर टू असिस्ट यू। अगर आपको कोई मान लीजिए कि इसने इसके गर्दन पे चाकू रखा हुआ है, तो ये तो सीधे ये बाहर आ ही नहीं सकती, सीधी सी बात है, या फिर ये इसका ही हस्बैंड है, इट कैन बी पॉसिबल, तो वो चीज़ अलग। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि अगर इसको कोई फैसिलिटी चाहिए विच पुलिस कैन प्रोवाइड ताकि ये बाहर आ सके, अगर तो चाकू लगाया हुआ तो ऑब्वियसली ये बाहर कैसे आएगी, तो पुलिस को अंदर जाना पड़ेगा। अब पुलिस ने तो उसको बोला, लेकिन शी इज नॉट कमिंग आउटसाइड, ठीक है जी। रीजन कि एक्स ने इसकी गर्दन पे चाकू रखा हुआ, मान लेते हैं, ठीक है जी। अब ये बाहर नहीं आ तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस बाहर देखेगी थोड़ा, दे विल नॉट वेट फॉर दैट पर्सन टू कम आउटसाइड के बाहर आओ, तो व्हाट द पुलिस विल डू नेक्स्ट, अब पुलिस क्या करेगी, मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट। पुलिस इसका अगर दरवाजा
तोड़ देगी। ठीक है जी, दया दरवाजा तोड़ो, लॉजिक चल जाएगा, ये दरवाजा तोड़ेगी जैसे मर्जी करके, अगर खिड़की खुली खिड़की से चले जाएंगे, जिस मर्जी तरीके से दे कैन एंटर दैट प्लेस बाय ब्रेकिंग द लॉक, तोड़ सकते हैं, जनरली अलाउड। देन हम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड सबसेक्शन पे, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथोराइज्ड टू मेक एन अरेस्ट मे ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर। अब बाहर का दरवाजा हो चाहे अंदर का, अब इसके अंदर कोई रूम है तो रूम का भी दरवाजा तोड़ सकते हैं, बाहर का तो तोड़ेंगे अंदर का भी तोड़ देंगे, तोड़ सकते हैं। और विंडो ऑफ एनी हाउस और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ, ठीक है, और एनी अदर पर्सन हु हैविंग लॉफुली एंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अरेस्ट इज डिटेन्ड देयर इन। अब इसको छुड़ाने के लिए पुलिस अंदर जा सकती है, इसको बाहर लाने के लिए दरवाजे तोड़ सकती है, और इसको अरेस्ट करने के लिए भी दरवाजा तोड़ सकती है, बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब मैंने क्या बोला कि ये सेक्शन कहां पर है, 47, जो मैं पूरा पढ़ के बताया, इसलिए पढ़ के बताया सो दैट अगर जब भी आप वीडियो देखो तो आप वीडियो मेरी वर्डिंग के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यू विल लर्न एवरीथिंग इन अ प्रॉपर सेंस। ठीक है जी, तो ये था सर्च ऑफ अ पर्सन, किसके लिए, अरेस्ट करने के लिए, चाहे वारंट के साथ हो चाहे बिना वारंट के साथ हो। तो ये एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।